साफी साहब, ये जो आज एफर्ट थी, आप क्या देख रहे हैं और कोई कामयाबी हो सकती है फवाद चौधरी साहब को और दीगर रहनुमाओं को कि इमरान खान साहब का जो वोट बैंक है वो भी मिल जाए, खान साहब के साथ भी ना खड़े हो, इस्टेब्लिशमेंट भी खुश रहे? नहीं, ये जो फवाद चौधरी साहब और उनके साथियों ने आज जो कुछ किया ये सिर्फ नुमाइशी था और वो जहांगीर तरीन के कहने पे उधर गए थे और मेरी मालूमात के मुताबिक ये जितने भी लोग आज उधर गए थे ये जहांगीर तरीन के साथ राब्ते में हैं। इनका उनके साथ जाने का फैसला भी हो चुका है और शायद मुलाकात भी हो चुकी हो और अब उनकी ये कोशिश है कि मैक्सिमम लोगों को अपने साथ मिला लिया जाए। दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब चूंकि ये देख रहे हैं और उनको यकीन है कि इलेक्शन में इमरान खान साहब जेल में भी होंगे और शायद डिस्क्वालीफाइड भी होंगे, तो उनकी नज़र उधर है और वो चूंकि जहांगीर तरीन और उनकी बनती भी नहीं है और असद उमर को भी वो उनकी भी उनके साथ नहीं बनती है, तो ये जो बाकी लोग हैं उनको जहांगीर तरीन के ग्रुप में लाने की इनकी कोशिश है। अमलन ये सारे लोग जो आज उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ये जहांगीर तरीन के साथ इनके जाने का फैसला हो चुका है। सर, मगर ये मिले शाह महमूद कुरैशी से हैं, जहांगीर तरीन की शाह महमूद कुरैशी की नहीं बनती, असद उमर से इन्होंने राब्ता किया है, असद उमर और जहांगीर तरीन की नहीं बनती, तो ये क्या सोच के गए थे? और शाह महमूद कुरैशी साहब तो पहले ही कह चुके मैं नहीं पार्टी छोड़ रहा हूँ। नहीं, ये तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा हूँ। एक दिन पहले तक तो ये सब भी कह रहे थे। वो एक साहब तो कह रहे थे कि मैं अपने सर में गोली मार दूंगा लेकिन ऐसा नहीं करूंगा। तो आप कम से कम अभी तो पीटीआई वालों के कहने और करने के दरमियान फ़र्क को हमें समझना चाहिए कि वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। मैंने आपको बता दिया अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये जितने तीनों भी आज जिस तरह पहले मैंने कहा था लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि जब मैंने अर्ज़ किया था कि जहांगीर तरीन अहम तरीन बनते जा रहे हैं, तो ये जो आज उधर खड़े थे ये तो जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ जा चुके हैं। लेकिन अब एक तरफ जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं वो अक्सरियत जुड़े हुए हैं परवेज़ खटक के साथ। असद कैसर और शाह फरमान वगैरह ने भी अपना मामला परवेज़ खटक के साथ नती कर दिया है। परवेज़ खटक की अभी तक ये कोशिश है कि वो इमरान खान से नाता तोड़ के खैबर पख्तूनख्वा में अपने बुनियाद पे कोई तंजीम कड़ी कर सके या पीटीआई का ग्रुप बना सके, जबकि दूसरी तरफ उन से भी ये मुतालबा है कि वो भी जहांगीर तरीन के ग्रुप को ज्वाइन कर ले और उस सिलसिले में उनके भी राब्ते हो रहे हैं। तो ये जो फवाद चौधरी और इन लोगों की ये ख्वाहिश और कोशिश तो है कि ये सब लोग जो है वो शाह महमूद कुरैशी समेत यानी माइनस इमरान खान बाकी पार्टी सबको इकट्ठा कर सके और वो जहांगीर तरीन ने उनसे कहा था कि चलो आप लोग एक कोशिश करके देख लें। बाकी मेरे ख्याल में इन लोगों का जहांगीर तरीन के साथ जाने का फैसला हो चुका है जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वड़ाई साहब, आपको लगता है जहांगीर तरीन साहब लोगों को ले भी जाएं तो जिस कल्ट की आप बात कर रहे हैं उसमें खान साहब का तो बड़ा कॉन्फिडेंस है कि जी जो इलेक्टेबल्स हैं वो भी इररिलेवेंट हो गए हैं, जो बल्ला है उसको पड़ेगा वोट, मैं किसी को भी दे दूंगा, तंजीम छोड़ के जा रहे हैं, मैं नई तंजीम बना लूंगा, नए पार्टी के रहनुमा बना लूंगा, मुझे तो कोई इस हवाले से परेशानी नहीं है। क्या जहांगीर तरीन साहब कोई डेंट डाल सकते हैं और कोई ग्रुप बन सकता है? जी, मैं साफी साहब से इस हवाले से इख्तिलाफ करूंगा कि चौधरी फवाद जो है उनको पता है कि जहांगीर तरीन का वोट बैंक नहीं है और जो है पंजाब के खासकर जेलम या ऐसे इलाके जहां पे के जहांगीर नहीं है वहां पे जो वोट बैंक है वो पार्टियों का बड़ा मैटर करता है। या आप नून लीग के साथ होंगे या आप पीटीआई के साथ होंगे। अगर आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे या आप किसी और पार्टी से लड़ेंगे आपको वोट नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि वो जो है जहांगीर तरीन ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। उनको लिए सूटेबल यही है कि वो तहरीक इंसाफ के वोट बैंक पे नजर रखें और किसी ना किसी तरह सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो पीटीआई के बारे में शो करते रहें और उसका जो वोट बैंक है और कोशिश करें। वो समझते हैं कि हम दबाव में आके हमने पार्टियां तो छोड़ दी हैं, इमरान की इसमें गलतियां भी हैं, लेकिन फिर भी उनका दिल जो है अभी उस पीटीआई के वोट बैंक के साथ धड़कता है। दूसरा पीडीएम के साथ और या पीएमएलएन के साथ बिलखसूस उनकी लड़ाई इतनी है कि वो उसमें जा नहीं सकते और
वोट बैंक दूसरा जो है वो ढूंढता है। अब वो रास्ते अगर बंद है तो फिर दूसरा रास्ता सिर्फ पीटीआई के वोट बैंक का है, और वो जाहिर है इमरान खान के पास इंटैक्ट है, इमरान के बगैर किसी और को नहीं मिलेगा। ये हम भुट्टो दौर में भी देख चुके हैं, जिया दौर में भी हमने देखा कि वो भुट्टो के साथ ही रहे। फिर जब नवाज शरीफ का कल्ट आया तो वो नवाज शरीफ के साथ रहा। सफी साहब, अब एक इशू ये है कि ज़ाहिर है जहांगीर तरीन साहब तो खुद अपनी भी सीट पर इलेक्शन हारते रहे हैं, उनके बेटे अपनी सीट पर इलेक्शन हार गए थे। इस सूरत हाल में जहांगीर तरीन और पीपल्स पार्टी की तरफ वो जा सकते हैं या कुछ और मामला हो सकता है? जरदारी साहब भी आज बड़े एक्टिव हैं, लाहौर में उन्होंने बड़ी मुलाकातें की हैं, जनूबी पंजाब के सियासतदानों को की शमूलियत में पीपल्स पार्टी बड़ी तेज़ नज़र आ रही है। देखिए, मेरे ख्याल में सुहेल वड़ाई साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और मैं उनके तज्जिए को चैलेंज नहीं कर सकता। माजी में अमूमन इस हवाले से उन्हीं के तज्जिए दुरुस्त साबित हुए हैं, लेकिन इस वक्त जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक देखें दोनों तरफ मखमसे से दो चार हैं। ये जिस मखमसे की तरफ इन्होंने इशारा किया ये अपनी जगह पे मौजूद है, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब बहुत अच्छे मैनेजर हैं, वो लोगों को ला सकते हैं, मना सकते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन जाहिर बात है कि उसी तरह का करिश्मा उनकी शख्सियत में नहीं है। फिर सरदस्त वोट बैंक भी इमरान खान के साथ होगा, लेकिन एक तो सवाल ये है कि जब इमरान खान साहब इलेक्शन में नहीं होंगे खुद, तो फिर उनके वोटर को कौन अट्रैक्ट करेगा। दूसरी बात यह है कि यह हकीकत इन सब लोगों को पहले भी मालूम थी, लेकिन फिर दूसरी सूरत में इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई है, और फवाद चौधरी हो, असद उमर हो, ए हो, बी हो, सी हो, ये सब जो है उसकी कीमत से भी वाकिफ है और वो भी नहीं अदा कर सकते, इसलिए तो उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया, वरना तो वो ना करते। फिर तीसरा एक मखमसा इनका ये है, इसीलिए वो चाहते हैं कि कुछ न कुछ कि पूरी पीटीआई माइनस इमरान खान अगर इनकी तरफ आए तो कुछ न कुछ वोट बैंक भी इनकी तरफ आ जाएगा। शाह महमूद कुरैशी का एक तो ये है कि उनका और असद उमर की नज़र है इमरान खान की जाननशीनी पे, लेकिन दूसरी तरफ उनको ये जाननशीनी की एक कीमत है, और उधर ऐसी भी इतलात आ रही हैं कि इमरान खान साहब के यहाँ ये भी एक सोच है कि अगर बुशरा बीबी उनकी जाननशीनी हो या अगर वो नाअहल होती है वो भी उनके साथ जेल तो जाएगी, तो फिर उनकी सिस्टर्स में अलीमा खान साहबा उनकी जाननशीनी करे। तो शाह महमूद को एक ये भी फिक्र है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसकी खातिर ये कीमत ले लूँ लेकिन फिर मुझे जाननशीनी भी ना मिले। तो इन अभी मुख्तलिफ वो कन्फ्यूजन अपनी जगह पे चल रही है, लेकिन ये जो लोग हैं इनका जहांगीर तरीन के साथ दरूनी खाना मैच फिक्सिंग हो गई है, और अब उनकी ये कोशिश है कि पूरी पीटीआई माइनस इमरान खान को इकट्ठा कर दिया जाए, तो इसके लिए उन्होंने ये काम किया था।